जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला परंपार है, उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। संकट मोचन महाबली हनुमान प्रभु माता जानकी की दशा का वर्णन करके सुनाते हैं और कह रहे हैं कि नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। प्रभु माता जानकी ने हाथ जोड़कर आंखों में अश्रु भरकर आपको कुछ संदेश दिए हैं, कुछ वचन कहे हैं, बोली हैं कि ये आपको बता दें। प्रभु श्री राम बहुत उतावले होकर पूछ रहे हैं, क्या कहा सीता ने? सीता का क्या संदेश है? जल्दी बताओ हनुमान। तब हनुमान जी बड़ी विनम्रता से संदेश माता जानकी का सुनाते हैं। कह रहे हैं, माता ने कहा है, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत, छोटे भाई लक्ष्मण समेत दोनों लोग मेरा चरण स्पर्श, प्रभु को चरण स्पर्श, लक्ष्मण को आशीर्वाद, दीन बंधु प्रणतारति हरना, और प्रभु से कहना कि आप दीन बंधु हैं, दीन दुखियों के सहायक हैं। प्रणतारति हरना, प्रणतारति कहते हैं शरणागत, शरणागत के हर दुख को हरने वाले हैं प्रभु। मन, वचन, कर्म, मन, वचन और कर्म से, मन क्रम वचन चरण अनुरागी मैं, मन वचन और कर्म से आपकी अनुगामिनी हूँ, आपसे अनुराग करती हूँ, आपकी अनुरागिनी हूँ, आपके चरणों से प्रेम करती के ही अपराध नाथ हूँ त्यागी। मैं भी शरणागत हूँ आप। मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है कि आपने मुझे बिल्कुल त्याग दिया है? के ही अपराध नाथ हूँ त्यागी। किस अपराध के कारण आपने मुझे त्याग दिया है? फिर माता ने कहा कि अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पायाना। ये सुंदर कांड है। हर लाइन, हर शब्द, हर वाक्य रहस्यमय है। बहुत ही ध्यान से सुनने की बात है। मां बोली है, हनुमान जी प्रभु श्री राम से कहते हैं कि माता ने कहा है कि आपने मुझे बिल्कुल त्याग दिया है। इसका एक अपराध मेरी समझ में आता है। अपराध तो हमसे हुआ है जो मेरी समझ में है। प्रभु की आंखें भर गई हैं आंसू से और प्रभु कह रहे हैं कि उसने तो कोई अपराध किया ही नहीं। हनुमान जी ने कह रहे हैं, हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, माता ने कहा है। ये मैं नहीं, माता का संदेश है प्रभु। तो माता ने कहा है कि अवगुण एक मोर मैं माना,
बिछुरत प्राण न कीन्ह पयान। इन लाइनों में बहुत रहस्य है, उसको ध्यान से सुनने की जरूरत है। माता जानकी ने कहा है कि एक अपराध मुझसे हुआ है और वो मैं मानती हूँ। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। कि प्रभु श्री राम से अलग होते ही मेरे प्राण निकले नहीं, ये सबसे बड़ा अपराध है। वरना उनसे विरह होते ही मेरा प्राणांत हो जाना चाहिए था, मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूं। लेकिन प्रभु, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं। नाथ सुनयन निको अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। प्रभु, ये तो नयनों का कसूर है। नाथ सो नयनन ही को अपराधा, ये हमारे नेत्रों का अपराध है, इनका कसूर है। निसरत प्राण, प्राण निकलना चाहते हैं शरीर से, लेकिन करहि हठ ही बाधा, ये हठ पूर्वक उन्हें निकलने में बाधा उत्पन्न करते हैं और इनकी वजह से मेरे प्राण निकल नहीं पाते। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माहि शरीरा। बहुत ही रहस्यमय लाइन है ये, ध्यान रखें। विरह अग्नि, प्रभु विरह रूपी अग्नि हमेशा प्रस्तुत है हमारे सामने। तनु तूल समीरा, और ये शरीर रुई है, और आग में रुई को जलने में कितना समय लगता है। तो विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माहि शरीरा। और विरह अग्नि तनु तूल समीरा, और हवा, हवा क्या है, श्वास और सांस की हवा है, तीनों उपस्थित है। विरह की अग्नि है, शरीर रुई है, और इस रुई को इस अग्नि में जलाने के लिए पवन, जो हवा का झोंका है, वो हमारी सांसें हैं। श्वास, जो समीर है, हवा की जरूरत है, वो सांस की हवा है। और जहां पर अग्नि भी उपस्थित हो, जलने वाली वस्तु भी उपस्थित हो, और उस अग्नि में उस वस्तु को जलाने के लिए हवा भी उपस्थित हो, उस वस्तु को जलने में कितना समय लगेगा प्रभु। तो श्वास जरई क्षण माहि शरीरा, ये शरीर पल भर में जल सकता है प्रभु। और ये 24 घंटा ये हालात हमारे सामने उपस्थित है। विरह भी 24 घंटे के लिए, शरीर रुई है वो भी 24 घंटा विद्यमान है, और सांसों की जो हवा है, पवन, जो सांस रूपी पवन है, वो भी उपस्थित है। तीनों चीज हमेशा हमारे पास उपस्थित है, किंतु और इसमें ये शरीर पल भर में जल सकता है, लेकिन जल नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? ये इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। नेत्र जो हमारे हैं ये बारिश कर देते हैं, आंसुओं की इतनी बारिश कर देते हैं, और ये अपने फायदे के लिए करते हैं। नेत्र जो है अपने लाभ के लिए बारिश कर देते हैं। नयन स्रवहि जल, नेत्र जल बरसाते हैं, निज हित लागी, अपनी भलाई के लिए। और जब ये नेत्र जल बरसाते हैं तो जरै न पाव देह बिरहागी, और उसी जल से जो मेरा शरीर विरह की अग्नि में जलना चाहता है,
ये जल बरसा कर उस विरह की अग्नि को बुझा देते हैं, ये जलने नहीं देते। और इन नेत्रों का इसमें क्या लाभ है? तो इनको ये लाभ है कि ये आपके सुंदर स्वरूप का दर्शन पाकर सुखी होना चाहते हैं प्रभु, और आपके दर्शनाभिलाषी हैं ये नेत्र। इसलिए अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेंगे, और ये रहेंगे नहीं तो दर्शन कैसे करेंगे। इसलिए आपके मुखारविंद का दर्शन करके सुखी होने के लिए हमारे नेत्र जल बरस देते हैं, और इस कारण विरह की अग्नि बुझ जाती है। इसी कारण मैं अभी तक जिंदा हूं प्रभु, वरना मैं कब की मर जाता। हनुमान जी की आंख से आंसू चल रहे हैं, आंसुओं की धारा चल रही है, और कह रहे हैं, सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। प्रभु हे करुणा निधान, हे दीन बंधु, हे दीन दयाल, हे आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, माता जानकी की विपत्ति बहुत बड़ी है, माता के बहुत बड़ी विपत्ति है। सीता के अति विपत्ति विशाला, विपत्ति बहुत बड़ी है, बिना ही कहे भली दीन दयाला, बिना कहे ही अच्छी है। क्योंकि अगर सारी परिस्थिति आपको बता दें तो आप अत्यंत दुखी हो जाएंगे। इसलिए रहने दीजिए प्रभु, ज्यादा कुछ, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ और नहीं बता सकता। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा, निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। प्रभु निमिष निमिष, एक क्षण पलक झपकती है, एक बार उसको एक निमिष कहा जाता है। निमिष इसलिए कि राजा जनक के एक पूर्वज थे, उनका नाम था निमि, और उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि मैं आंख के पलक पर ही निवास करूं। इसीलिए प्रभु ने उनको वरदान दिया, इसलिए वो आंख के पलक पर ही वास करते हैं। और जैसे ही एक बार पलक झपकती है तो निमि के नाम पर वो निमिष कहलाता है। और निमिष का मतलब एक क्षण, एक पल, एक सेकंड। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। माता का एक एक निमिष, एक एक क्षण, एक एक कल्प के जैसा बीत रहा है। प्रभु बेगी चलिए प्रभु आनिय, प्रभु आप तुरंत चलें और माता जानकी को जितना शीघ्र हो सके ले आएं। भुज बल खल दल जीत, अपने भुजाओं के बल से उन राक्षसों का दमन करके, उनका संहार करके, उनको जीत करके, उनका सर्वनाश करके, उनका विनाश करके, और माता जानकी को सकुशल आदर के साथ शीघ्रातिशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके आप उनके जाल से उन्हें मुक्त करके अपने पास ले आए। प्रभु सिर्फ इस भक्त की आपसे यही प्रार्थना है। हनुमान जी की इस प्रार्थना का प्रभु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे अगले वीडियो में प्रभु क्या करते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन प्रभु को भूले नहीं, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।